रामायण के अमूल्य ज्ञान और शिक्षा का साक्षात्कार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन प्रेरणा प्राप्त करें। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण द्वितीय सर्ग। अज्ञानी भौतिक देहात्मा ही मृत्यु का भक्ष्य है, तत्वविद नहीं। आकाशज अर्थात आकाश से उत्पन्न के समान वह चिन्मात्र आत्मा है। इस विषय का वर्णन इस द्वितीय सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, कर्णों का भूषण इस आकाशज के आख्यान को आप सुनिए, जिसके सुनने से उत्पत्ति प्रकरण का बोध होता है। आकाशज नाम वाला परम धार्मिक, ध्यान में तत्पर, सब प्रजाओं के हित में निरत है। उनके बहुत अधिक काल तक जीने पर मृत्यु ने विचारा कि मैं अक्षय रूप सब जीवों को भक्षण करता हूँ, इस आकाशज ब्राह्मण को क्यों नहीं भक्षण करता। इसके विषय में मेरी शक्ति ऐसी कुंठित हुई है जैसे पाषाण के ऊपर तलवार की धारा। ऐसा विचार करके उसको मारने के लिए मेरु के मध्य में प्रसिद्ध सत्यलोक नाम वाले उनके नगर में मृत्यु गया, जिस नगर में उद्यम में समर्थ कोई भी अपने कर्मों का त्याग नहीं करता। उसके अनंतर मृत्यु जब उनके स्थान में प्रवेश करने लगा, उतने ही में कल्पांत के अग्नि के समान अग्नि इस मृत्यु को जलाने लगा। अग्नि ज्वाला की बड़ी भारी माला को विदीर्ण करके अग्नि स्थान के भीतर गया और ब्राह्मण को देख करके प्रयत्न से हाथ से पकड़ना चाहा। उस ब्राह्मण के सम्मुख अग्नि न देख सका। बलवान होने पर भी सैकड़ों हाथों से संकल्प के पुरुष के समान उसको स्पर्श करने को समर्थ न हुआ। इसके अनंतर संशय के छेदन करने वाले जो यम हैं, उनके निकट मृत्यु ने आके पूछा कि इस आकाशज ब्राह्मण को मैं क्यों नहीं भक्षण कर सकता। यम जी बोले, हे मृत्यु, तुम अकेले सहाय रहित किसी के मारने में समर्थ नहीं हो। मारण करने योगी जो प्राणी है उसके कर्म मारण करने में समर्थ है, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं। तुम्हारी आसक्ति का कारण, इसलिए मारण करने योगी इस ब्राह्मण के कर्मों को यत्न से तुम खोजो। उन कर्मों की सहायता से तुम इसका भक्षण कर सकोगे। इसके अनंतर मृत्यु ने सब मंडलों, जिलों, दिगंतों में, तडागों में, नदियों में, दिशाओं में, वन जंगलों के समूहों में, पर्वतों पर, समुद्र के तटों पर, दूसरे द्वीपों में, अरण्यों में, नगरों में, पुरों में, ग्रामों में, संपूर्ण राज्यों में तथा भयंकर अन्य देशों में उस ब्राह्मण के कर्मों को अन्वेषण करने में आदर युक्त होके भ्रमण किया। इस प्रकार उद्योग में तत्पर मृत्यु संपूर्ण भूमंडल में भ्रमण किया, परंतु बंध्या के पुत्र को व संकल्प के पर्वत को संकल्प करने वाले से अन्य जैसे नहीं पाता, ऐसे ही आकाशज ब्राह्मण के कर्मों को कहीं भी नहीं पाता। इसके अनंतर संपूर्ण अर्थों के जानने वाले जो यम हैं, उनसे मृत्यु ने आके पूछा, क्योंकि संदेह होने पर वृत्तियों के शरण स्वामी ही होते हैं। मृत्यु जी बोले, हे प्रभु, आकाशज ब्राह्मण के कर्म कहाँ पर हैं, सो बताइए। इसके अनंतर धर्मराज दीर्घ काल तक विचार करके यह बात बोले, हे मृत्यु, इस आकाशज ब्राह्मण के कोई भी कर्म नहीं है। यह आकाशज केवल आकाश से ही उत्पन्न हुआ है। जो केवल आकाश से उत्पन्न होता है वह आकाश के ही समान निर्मल होता है। इसलिए इस आकाशज ब्राह्मण के राग, अभिमान आदि व मृत्यु के मारने के सहायक इस जन्म के कोई भी कर्म नहीं है। अनुत्पन्न आकार वाले वंध्या पुत्र के समान इस आकाशज ब्राह्मण का पूर्व जन्म के कर्मों के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। कारणों के अभाव से यह आकाश रूप ही है। जैसे आकाश में महावृक्ष नहीं है, ऐसे ही इसके पूर्व कर्म नहीं है। पूर्व जन्म के कर्मों के अभाव से इस आकाशज ब्राह्मण का चित्त वासना के वशीभूत नहीं है और इस जन्म में मृत्यु के भक्षण योग्य कोई भी कर्म इन्होंने संचित नहीं किया। इस प्रकार आकाश रूप यह आकाशज महान आकाश रूप अपने कारण में नित्य रूप से स्थित है। इसके अन्य कारण कोई भी नहीं है। पूर्व जन्म के इनके कर्म है नहीं
और इस जन्म में कुछ कर्म करते नहीं, इसलिए विज्ञान मात्र आकाश रूप ही हैं। यह प्राणों की गति और क्रिया शक्ति इनकी जो लक्षित होती है वह हम लोगों को अविद्या से देख पड़ती है। इनको उन प्राण आदि के व्यापार में सत्यता बुद्धि नहीं है। चित्त रूपी स्तंभ में चित्त रूपिणी प्रतिमा अपने रूप को चित्त विलक्षण भावना करती हुई स्थित है, अर्थात इनका रूप भावना मात्र है, वास्तविक नहीं है। परम पद आत्म रूप से उत्पन्न आत्म रूप यह आकाशज ब्राह्मण ऐसे स्थित है जैसे दुग्ध में द्रवत्व अथवा आकाश में शून्यता है। जैसे वायु में स्पंद है वैसे ही परम पद में यह आकाशज है। इस जन्म के और संचित कर्म इनके कुछ भी नहीं हैं और न इनके पूर्व जन्म के ही कर्म हैं। इससे ये संसार के वश में नहीं है। सहकारी कारणों के अभाव से जो उत्पन्न होता है वह अपने कारण से भिन्न नहीं है। यह वार्ता अनुभूत है, इसलिए कारणों के अभाव से ये स्वयंभू है। जब इन स्वयंभू ने न पूर्व जन्म में कर्म किया और न इस जन्म में, तब कहो भला मृत्यु इनके ऊपर कैसे आक्रमण करे। जो जीव यह निश्चय करता है कि पृथ्वी आदि का संघात जो देह है वही मैं हूँ, वह मूल पार्थिव ही हो जाता है। और उसके विषय में जब ब्रह्मा जी बुद्धि से मृत्यु की कल्पना करते हैं तभी तुम अर्थात मृत्यु उसको ग्रहण कर सकते हो। पृथ्वी आदि की भावना के अभाव से यह ब्राह्मण रूपवान नहीं है, इसलिए जैसे दृढ़ रज्जु से आकाश का ग्रहण नहीं हो सकता ऐसे ही इसका भी ग्रहण नहीं हो सकता। मृत्यु बोले, हे भगवान, निर्विकार शून्य से विकार रूप की उत्पत्ति कैसे, और अजन्मा का जन्म भी कैसे, और पृथ्वी आदि कैसे है और नहीं भी है, यह विषय आप कहिए। यम जी बोले, यह द्विज केवल ज्ञान मात्र से जैसा है वैसा ही स्थित है, क्योंकि यह कभी उत्पन्न नहीं हुआ और इसकी सत्ता का अभाव भी कदाचित नहीं है। तात्पर्य यह है कि आकाश शब्द से परमात्मा का ग्रहण है, पृथ्वी आदि की असत्ता शून्य अभिप्राय से नहीं कही, किंतु कार्य की सत्ता कारण की सत्ता से पृथक नहीं। और इसी प्रकार आज का जन्म भी विवर्तवाद के अभिप्राय से कहा गया है, न कि परिणामवाद के अभिप्राय से। महाप्रलय के समय में शांत, अजर, अनंतात्म, शून्य, नित्य उदित, सूक्ष्म और उपाधि रहित केवल परब्रह्म ही रह जाता है। इसके अनंतर सृष्टि के आरंभ काल में वासना और अदृष्टि से संचित जीव की अविद्या के कारण से और इस आत्मा का ज्ञान मात्र स्वभाव होने से इसके सम्मुख विषय रूप से पर्वत के समान अनिवार्य विराट रूप अथवा चतुर्मुख देह अहम, इस अभिलाषा के योग्य और स्थूल से जो रूप किंचित स्फुरित होता है, उस समय हम लोग उसी अविद्या के कारण से अकस्मात स्वप्न के समान भ्रांत मिथ्याभूत आकार इस ब्रह्म को देखते हैं। जहाँ पर चित्त की प्रवृत्तियां का भी संभव नहीं है, वहाँ पर पृथ्वी आदि का संभव कैसा और किस प्रकार हो सकता है। इसलिए हे मृत्यु, तुम इस आकाशज ब्राह्मण के ऊपर आक्रमण करने में परिश्रम न करो, क्योंकि आकाश को ग्रहण करने को कभी कोई समर्थ नहीं होता। इस बात को सुन के आश्चर्य में युक्त मृत्यु अपने स्थान को गया। श्री राम जी बोले, आकाशज इस नामांतरण से प्रपितामह स्वयंभुज अज, एकात्मा और जीव समष्टि रूप इत्यादि नाम वाले ब्रह्म ही को आपने प्रतिपादन किया तथा जगत मिथ्यात्व भी इस आकाशज के आख्यान से आपने सिद्ध किया। यह वार्ता इस आख्यान से मेरी बुद्धि में आती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैंने इस प्रकार ब्रह्म ही आपसे कहा। प्रथम सत्य युग में मृत्यु ने यम से यह संवाद किया था। मनवंतर के संधि काल में सर्वभक्षी मृत्यु जब सब प्रजाओं का प्राण हरण कर रहा था, उस समय आकाशज के ऊपर आक्रमण करने का स्वयं आरंभ किया। जिस समय मृत्यु ने आकाशज ब्राह्मण के ऊपर आक्रमण किया, उस समय धर्मराज यम ने उसको शीघ्र शिक्षा दिया। और प्रत्येक सृष्टि में मृत्यु इस कार्य को इसलिए करता है कि जो कार्य जो नित्य किया करता है उसको उस कार्य करने का व्यसन हो जाता है।
पर आकाश रूप शरीर वाले ब्रह्मा के ऊपर भला मृत्यु कैसे आक्रमण कर सकता है, क्योंकि पृथ्वी आदि की आकृति से रहित मन के संकल्प मात्र से इसका शरीर है। जो चिदाकाश का चमत्कार है और आकार का केवल अनुभव मात्र है, वह तो सच्चित आकाश मात्र है, वह कार्य कारण दोनों से रहित है। आकाश में जैसे संकल्प का पुरुष स्फुरित आकार वाला अथवा नीचे मुख वाला इंद्र नीलमणि के समान महाकटाह के आकार वाला पृथ्वी आदि से रहित भी आकाश भान होता है, वैसा ही पृथ्वी आदि से रहित ब्रह्मा का शरीर भी भासता है। संकल्प तथा स्वप्न में निर्मल आकाश में पृथ्वी आदि के न रहने पर मोतियों की पंक्ति जैसे भासती है, ऐसे ही स्वयंभू भासते हैं। केवल परमात्मा में न दृश्य है न दृष्टा है, स्वयं चिन्ह मात्र होने पर भी यह परमात्मा स्वयं ऐसा भासता है। ब्रह्म का संकल्प मात्र और मन रूप ही ब्रह्मा कहता है। संकल्प से आकाश में जैसा पुरुष भासता है, वैसा ही ब्रह्मा है, न कि पृथ्वी आदि से बने हैं। जैसे चित्रकार के अंतःकरण में देह रहित प्रतिमा संकल्प से भासती है, वैसे ही चिदाकाश का स्वच्छ प्रतिबिंब ग्राहक मन ही ब्रह्मा के शरीर आकार से भासता है। आदि अंत मध्य रहित चिदाकाश ही अपने मन के संकल्प के वश से आकारवान के सदृश ब्रह्मा स्वयं उपमान इत्यादि नाम से भान होता है। यथार्थ में बंध्या पुत्र के समान ब्रह्मा के देह नहीं है। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उत्पत्ति प्रकरणे आद्यं सृष्टि कर्तृवर्णनं द्वितीयः सर्गः।